नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। कुछ अच्छे फेस्टिवल्स टाइम से हम सभी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा मौसम घर का अच्छा है, वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, तो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमारे को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज की बात हम ये करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, कुछ हमारी उम्र से बहुत छोटे होते हैं, किसी किसी की शादी होगी, कुछ 4-6 साल हुए होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, और इनमें सबसे प्रायोरिटी वाला रिश्ता होता है जो खून का रिश्ता नहीं होता, वो होता है पति पत्नी का। भले ही लव मैरिज क्यों ना हो, भले ही अरेंज मैरिज क्यों ना हो, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद हल्की सी दूरी अपने आप बनने लगती है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, और हमें लगता है कि हम तो सब परफेक्ट कर रहे हैं, हम तो सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, घर अच्छे से संभाल रहे हैं, पति को अच्छे से देख रहे हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, जो दूसरे रिश्ते हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हम अच्छे से निभा रहे हैं। अब हमारे छोटे बच्चे भी हो गए हैं, वो भी हम अच्छे से कर रहे हैं। हर चीज़ कोशिश करते हैं दी परफेक्ट करने की, और कर रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद भी ये जो दूरी है वो क्यों कम नहीं होती है। वही जो पति पत्नी के बीच का इंटरेस्ट है वो कम क्यों होने लगता है। ये चीज़ें दूसरे रियलाइज नहीं कर सकते। ये अगर जो खुद पति पत्नी हैं उनको मेरी बात का शायद एहसास हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो कनेक्शन की बॉन्डिंग है, इसमें क्या चीज़ ऐसी हो जाती है जो हम थोड़ा सा एक दूसरे के जितना हमें करीब होना चाहिए था, हल्के से हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बंटने लगते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, जो हल्की सी जो दूरी होती है, वो अगर हल्की सी दरार है तो समझ लीजिए कि धीरे 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 वो बढ़ने लगती है। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह है, आज हम उसकी बात करते हैं। देखिए, क्या होता है कि ज़िंदगी में जो मेल फीमेल पति पत्नी जो बनते हैं, लड़के लड़की एक उम्र में 25, 26, 27, 28 साल के होते हैं। अब थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, 30 साल में भी अच्छी तरह से रिश्ते बंधते हैं और आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हम अपने ऊपर इतनी अच्छे से ओढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी इन सब चीज़ों को पूरा करने की जिम्मेदारी का नाम है जीवन साथी। ऑफ कोर्स है, लेकिन रिश्ता किसका है, आप दोनों का है। तो जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, मुश्किलें अपनी जगह हैं, कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन जो आप लोगों का रिलेशन है वो रोज बनाने वाला है। वो ऐसा नहीं कि हमने शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए थे, या शादी कैसे भी की हो, शादी कर ली है, अब हम जुड़ चुके हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं, हम जीवन साथी हैं। अब हमें रोज इस चीज को रिपीट करने की, रोज इसको पुख्ता करने की, रोज इसको अंडरलाइन करने की, जताने की, एहसास दिलाने की, मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं। भाई, मेंटेन तो आपको हर चीज को करना होता है। जिस तरह से हम अपने घरों की चीजों को मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसी तरह हमें रिश्तों को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस हर चीज मांगती है, और पति पत्नी का रिश्ता भी बेशक मेंटेनेंस मांगता है। अब मेंटेनेंस कैसे मांगता है, आप एक दूसरे को आप इतने एकदम पति पत्नी बन के देखने लगेंगे ना, और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। जब आपको लगने लगेगा तो ठीक है, पति हैं, आ गए हैं, ओके। आपको लगेगा पत्नी है, हम तो बाहर गए थे, आप काम कर रही थी, ठीक है। थोड़ी देर बैठे, चाय पी, अपना अपने काम में लग गए, बच्चों की बातें की, अपने अपने काम में लग गए। घर के बारे में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें लानी है, कुछ चीज़ें नहीं लानी है, आगे फ्यूचर में क्या है, आप सारी दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन आप लोग अपने बारे में बात नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं कई बारी मेंशन करती हूँ, और आप लोगों को लगता होगा कि एक ही चीज़ क्यों बोलती हूँ। आपको पता नहीं है कि ये जो एक ही चीज़ है ना, यही जड़ है, यही जड़ है हमारे उन रिश्तों को दूर करने के लिए, जहाँ हम
एक दूसरे के साथ जुड़ना बंद करके दुनिया भर की बातें करते हैं, सिर्फ अपनी बातें नहीं करते एक दूसरे से। हम भूल जाते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम तो पति पत्नी, हम तो कुछ अलग हो ही नहीं सकते, हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं होता है। जहां आपने गैप छोड़ा, उस गैप को भरने के लिए कोई आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, टेंशन होने लगेगा। तो वो गैप नहीं होने देना है। आपको इंटरेस्ट एक दूसरे में बरकरार रखना है, बनाए रखना है, मेंटेन करना है। आप जैसे पहले दिन थे, आपकी उम्र में आज भले ही वैसे ना हो, बट विचारों से, दिमाग से, रहन सहन से, व्यवहार से आप एक दूसरे को साथ लेके चलने की जो मुहिम होती है वो बरकरार रखेंगे, तभी ये रिश्ता चलेगा। एक दूसरे को अच्छा कहने का, एक दूसरे के लिए अच्छा लगने का। तैयार हम ऑफिस के लिए होते हैं, तैयार पति के लिए भी हों। तैयार आप दूसरों के पार्टी के लिए होते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए भी हों। तो ये जो प्यार मोहब्बत को एक दूसरे के साथ दर्शाना है, ये अगर आपने छोड़ दिया है, ये मेंटेन करना छोड़ दिया है, तो डिफरेंसेस धीरे धीरे दिमाग से दिल में उतरते हैं। फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, और बाहर आपको लगता है कि बेटर वर्जन मिलेगा, और यहीं आप गड़बड़ हो जाता है, यहीं सारे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। तो आज की सिंपल सी बात है, हर लड़की से कहना है, हर लड़के से कहना है जो इस रिश्ते में अभी बंधा है, जीवन साथी बने हैं आप, जिंदगी आगे बहुत है और आप एक दूसरे के साथ ही चलने वाले हैं। और अगर चलने की मुहिम के साथ आपने बांधे हैं रिश्ते अपने, क्योंकि यही एक वो रिश्ता होता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक साथ होता है। बाकी सारे शायद इधर उधर हो जाएं, अपने अपने घेरों में बन जाएं, लेकिन पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे के साथ बनते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे का इंटरेस्ट खत्म नहीं करना है, कोशिश करनी है एक दूसरे से जुड़े रहने की, जतन करने हैं। जतन, जतन बहुत अच्छा शब्द है। तो आपको एक तरीके ढूंढने हैं कि आप एक दूसरे के दिमाग में, दिलों में जगह बनाए रखें। पति पत्नी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए सजे संवरे ना, एक दूसरे के लिए अपने आप को मेंटेन ना करें, इस रिश्ते को मेंटेन ना करें। आप जीवन साथी बन गए हैं, दुनिया भर के लिए हैं, लेकिन आपस में तभी जुड़ेंगे जब आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जिंदगी बहुत लंबी है। अगर बीच में इस तरह की छोटी छोटी टकरार, उदासीनता अगर दिमाग में आ गई और आपको लगने लगे कि ठीक है अब क्या है, अब ये बच्चे हैं, घर है, ये थोड़ा करते रहेंगे, हम तैयार होके बैठे रहेंगे। एक दूसरे के लिए अच्छे बन के रहना है, प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है, अच्छा दिखना है, अच्छा साथ निभाना है, तभी ये रिश्ते आगे चलते हैं। तभी इसमें तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो तीसरा कोई भी हो, घर के सारे रिश्ते आप निभाते हुए सबसे पहले एक दूसरे से जुड़ेंगे, तब वो रिश्ता सबसे अच्छा निभता है। तो आज की बात ऐसे ही लोगों की है जो हमसे उम्र में छोटे हैं, और उनको मेरा फर्ज बनता है सलाह देना। आप मुझे कुछ भी समझें अपना, लेकिन जो अच्छी सलाह दे वो यकीनन आपका अपना ही हो सकता है। कोशिश करिए इसको मेंटेन करने की। जिंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यारी होगी। बच्चे भी हो जाएं तब भी, माँ बाप आपके रहें तब भी, सबसे पहले एक दूसरे से जुड़ना है और इस रिश्ते को पक्का करना है, बने रखने की मुहिम के साथ बनाना है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, प्यार से रहें। थैंक यू।